Hello students, MNC Education welcomes you all. MNC Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत. Today we are going to do tangents and normals. ये application of derivatives chapter 6 of class 12th है. यहाँ पर जो है हम tangents and normals करने जा रहे हैं. अब ये tangents and normal है क्या? ये कोई नया नाम तो है नहीं हमारे पास. मान रखिए कि आपके पास कोई कर्व दिया हुआ है, कोई कर्व इस तरह का है, तो उसमें टेंजेंट जो है वो एक ऐसी लाइन होती है जो कि इसको एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पर एक ही पॉइंट पे इसको टच कर रहा है. तो व्हाट अबाउट द नॉर्मल? नॉर्मल जो है उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है टेंजेंट और नॉर्मल की कहानी यही है कि हमें इनकी इक्वेशन बनाने के लिए कहेंगे. तो ये कैसे निकलेगा हमें पता करना है. अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हिसाब से अगर हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करके उसमें अगर हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल देते हैं तो हमें स्लोप मिल जाता है. टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है. ठीक है, अब देखिए, जब हमें टेंजेंट की स्लोप मिल गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम जो है एक स्लोप है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो और टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल होते तो ये लाइन ही है. तो यहाँ पर जो है जब लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्म है वो है कौन सा? पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन है क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म जो लाइन का है वो क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m. ठीक है, इंटू x माइनस x1. यहाँ पर m क्या है? स्लोप. तो यहाँ पर जो है पॉइंट क्या है? x1 y1. तो ये सारी चीजें हमें अवेलेबल रहेंगी. ठीक है, फिर ये है कि ये m जो है वो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो कि हमने गेट कर लिया है ना. यहाँ पर टेंजेंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे, जबकि स्लोप ऑफ जब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे होंगे तो हमें यहाँ पर m की जगह पे स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज करना होगा. बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी. तो मतलब हमें जो है कुछ ऐसा रिलेशनशिप चाहिए होगा. तो अब यहाँ पर अगर इस फिगर को देखिए तो आपके पास ये जो टेंजेंट है और ये जो नॉर्मल है दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं. तो अगर टेंजेंट की स्लोप m है, m1 ले लेते हैं, और नॉर्मल की स्लोप m2 ले लेते हैं, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का जो स्लोप्स का रिलेशनशिप होता है वो ये होता है कि m1 इंटू m2 जो है -1 के बराबर होता है. राइट ना? m1 इंटू m2 जो है -1 के बराबर होता है. तो यही चीज लगा करके हमें अगर m1 अवेलेबल होगा तो m2 की वैल्यू निकल जाएगी. m2 क्या आ जाएगा? m2 इज इक्वल टू -1/m1 आ जाएगा. इस तरह से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या करना है? differentiate the curve and put the point. You will get slope of tangent. ठीक है, after getting the slope of tangent, take its negative reciprocal to obtain the slope of normal. ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो गई ना कि हमें जो है अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है तो उसका -1 बाय जो कर देंगे तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल आएगा. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि फाइंडिंग द पॉइंट अगर स्लोप दिया हुआ है, या डायरेक्टली फाइंडिंग द स्लोप पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, या फिर पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होगा कि आप जो है स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या दोनों ही निकालिए. तो इस तरह के 3 तरह से क्वेश्चन को हमें पूछ सकते हैं. क्या क्या पूछ सकते हैं? कि हमें कर्व दे दें और एक पॉइंट दे दें उस पे, और हमें कहें कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट या व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट. राइट. फिर दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको जो है स्लोप और कर्व की इक्वेशन दे दें, स्लोप ऑफ टेंजेंट और कर्व की इक्वेशन दे दें. आपको कहें कि उस कर्व पे ऐसा पॉइंट फाइंड करिए जिस पर की टेंजेंट की स्लोप इतनी है. तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा. और तीसरे तरह का क्वेश्चन ये हो सकता है जिसमें कि आपको कर्व दे देंगे और जो है पॉइंट दे देंगे और कहेंगे कि स्लोप वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए, या इनमें से कोई एक, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर सकते हैं या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर सकते हैं, या हो सकता है दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल से, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब जो है हम इसको डिफरेंशिएट करा देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहां पर dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 इज dy बाय डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, इट इज 12 माइनस 1 तो 11। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एट x इज इक्वल टू 2 द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 11 एंड दिस इज आवर आंसर। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। नाउ यहां पर क्या हो रहा है, द स्लोप इज गिवन एंड कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व विल ऑलवेज बी देयर। तो इक्वेशन ऑफ कर्व एंड स्लोप इज गिवन एंड वी नीड टू गेट व्हाट, हमें क्या निकालना है, हमें पॉइंट निकालना है। ठीक है ना, तो हम पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, तो हमें जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, हम उसको डिफरेंशिएट करा देंगे। ठीक है, तो यहां पर भी वही शुरू करते हैं हम, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 4x माइनस 3 एंड होल माइनस 1, राइट। अब डिफरेंशिएट कराएंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट अंडर ऑफ 4x माइनस 3 इंटू 4 माइनस 1 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है बात, ये 4 कहां से आया, ये चेन रूल लगाया ना, रूट अंडर का पहले 1 बाय 2 रूट अंडर ऑफ 4x माइनस जो भी होता है वो रूट के अंदर में आ जाता है, 1 बाय 2 रूट अंडर ऑफ आ जाएगा, फिर रूट के अंदर में 4x माइनस 3 इसका डिफ्रेंसिएशन करके मल्टीप्लाई कराना होता है चेन रूल के लिए। तो ये आ गया 2, तो ये तो चलिए आपको पता भी होगा। यहाँ पर ये आ गया 4x माइनस 3। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमें पॉइंट ऐसा निकालना है जिस पर कि स्लोप की जो वैल्यू है वो 2/3 है। तो स्लोप की वैल्यू 2/3 है, तो हम लिखेंगे कि सिंस स्लोप इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, स्लोप अगर 2/3 दिया हुआ है तो देयरफॉर जो हमें स्लोप आया है 2 बाय रूट अंडर ऑफ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। ये 2 तो हम कैंसिल करा देते हैं, ये आ गया रूट अंडर ऑफ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, राइट, नो प्रॉब्लम। अब जो है हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कराएंगे, स्क्वायरिंग करा देते हैं। It is 4x minus 3 is equal to 9. It will be 4x is equal to 12 and it will be x is equal to 12 by 4, that means 3. तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3 मिल गई। अब जो है हमें y की भी वैल्यू निकालनी होगी, तो y के लिए हम देखते हैं क्या करना है, तो हमें पुट करना पड़ेगा। देयरफॉर
y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 4 इंटू 3, ये 3 आए हैं, 4x माइनस 3 है ना, रूट अंडर ऑफ 4x माइनस 3 है, उसमें डालना है ना, 4x माइनस 3 और फिर बाहर भी -1 है, राइट। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 3 तो 9, 9 का रूट अंडर 3 -1 तो ये 2 आ गया। तो हमें पॉइंट क्या आ गया, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3,2 और दिस इज द आंसर, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। Let us take the third question and the last for this session. It is find the equation of the tangent to the curve y is equal to x minus 7 upon x minus 2 into x minus 3 at the point where it cuts the x axis. First of all, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है और एट द पॉइंट, कहाँ पर, किस पॉइंट पे निकालना है हमें टेंजेंट की इक्वेशन, एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। अब यहां पर यह है कि गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, अगर गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व को देखें तो इट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो व्हेन इट कट्स एक्स एक्सिस, व्हेन द कर्व cuts the x axis, y is equal to 0, right, y 0 हो जाएगा ना उस केस में, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इस तरह से x इज इक्वल टू 7 आ गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो हैंस पॉइंट जो है वो 7,0 आ गया, ठीक है। अब जो है इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप और इसको डिफरेंशिएट करा दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोशेंट रूल लगेगा ना इसको करने के लिए, कोशेंट भी लगेगा और प्रोडक्ट भी लगेगा। क्यों भाई, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिया हुआ है, तो हमें जो है पहले तो ये होता है कि डिनोमिनेटर तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब x माइनस 7 का डिफ्रेंशिएशन, फिर न्यूमरेटर x माइनस 7 और डिनोमिनेटर मतलब x माइनस 2 और x माइनस 3 और इसका फिर डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर x माइनस 2, एक्स माइनस 3 और x माइनस 7 का 1 हो जाता है, तो वो लिखिए नहीं लिखिए कोई बात नहीं। यहाँ पर x माइनस 7 हो गया, अब x माइनस 2 को कॉपी किया, x माइनस 3 का किया तो वो 1 आ गया, तो x माइनस 2 ही आ गया। फिर प्लस डालेंगे, x माइनस 3 को कॉपी किया और x माइनस 2 का 1 ही आ गया, और अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और फिर इसका होल स्क्वायर, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। उसके बाद x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, फिर x माइनस 7 और इधर 2x माइनस 5, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और दोनों पे स्क्वायर, राइट। अब हमें जो x की वैल्यू है वो है 7, ठीक है, 7,0 वॉज द पॉइंट ना, तो x की वैल्यू 7 है, तो देयरफॉर m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लिख रहे हैं, तो ये आ गया 7 माइनस 2, 7 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 7 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 5
upon 7 minus 2 square and 7 minus 3 square. 7 minus 3 square. तो इस तरह से we have what? 7 minus 2 is 5. It is 4 and minus 0 will be there and it is 5 square into 4 square. Right. So it will be 1 5 cancelled, 1 4 cancelled, so it will be 1 by 20. Now we have slope of tangent as 1 by 20. So what will be the equation of tangent now? Therefore, equation of the tangent is y minus y1. So it will be y minus 0 क्योंकि 7 0 is the point. So y minus 0 and 1 by 20 into x minus 7, right? So it is 20y is equal to x minus 7, which is the required equation of tangent. Or we can write it like x minus 20y minus 7 is equal to 0 as another form of this answer. So we have obtained the equation of tangent. In this situation we had a curve given and point was given, but indirect way में दिया हुआ था ये, क्योंकि point को उन्होंने दिया हुआ है कि at the point at which it when it cuts the x-axis, तो हमें उसके लिए थोड़ी और नॉलेज की जरूरत होती है. तो इस तरह से sometimes they will give you direct question, sometimes they will give you indirect question. तो हमें जो indirect question में जो जो concepts लग रहे होंगे वो सारे लगा करके फिर हमें आंसर बनाना होता है. ठीक है. I hope you have enjoyed this session. Thank you so much for being with us. Please be in the next session. In the next session we will start approximation there. Differentials and approximation is the next topic in the queue. And please be there. It is also very important topic. Thank you so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself. Thank you.